सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं दिवाली पूजन की सबसे सरल और पौराणिक विधि। दिवाली पूजन तो आप हर साल करते होंगे, लेकिन आपने इस तरह से कभी पूजन नहीं किया होगा। पूरी पौराणिक विधि यहाँ पर बताऊंगी, प्रैक्टिकल द्वारा आपको यहाँ कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगी। धन वर्षा पोटली किस तरह से बनाई जाती है, उसमें क्या क्या सामग्री होती है वो भी आपको बताऊंगी, और कुछ चीज़ें अभिमंत्रित करनी है वो कब कर सकते हैं वो सभी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले लिखिए पूजा की सामग्री में हमें क्या लेना है। पान, सुपारी, खील, बतासे, चावल, गुलाल, रोली या कुमकुम, पंचामृत, दीपक, रुई की बाती, घी और तिल का तेल, मौली, इत्र, चौकी, पंचपल्लव, औषधियाँ, लक्ष्मी गणेश जी और माँ सरस्वती जी के चित्र, फल फूल, मिठाई, धूप, हवन सामग्री, दान करने के लिए अन्न, वस्त्र या धन, लाल या पीला वस्त्र, गेहूं, श्रीफल, पुस्तकें, कलम, गहने, आपकी जीविका से संबंधित कोई भी सामान ले सकते हैं। दूर्वा, धनिया, कपूर, गंगाजल, सप्तदान, कलश, भगवान को अर्पित करने हेतु वस्त्र, कुबेर यंत्र, हल्दी की गांठ, समी के पत्ते या उसकी थोड़ी सी जड़, पंचमेवा, चांदी के सिक्के, नवग्रह, शंख, समुद्र से निकली कोई भी चीज़ जैसे सीपी या फिर कौड़ी, शंख आदि कुछ भी ले सकते हैं, और श्रृंगार का सामान। इनमें से जितना भी हो जाए वो ले सकते हैं, और एक नई झाड़ू पूजा करने के लिए। सामग्री जो मैंने आपको लिखाई उनमें से किसी भी चीज़ की कमी पड़ जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, जितना भी हो सके उतना ले लीजिए। अब धन वर्षा पोटली बनाने के लिए आपको क्या लेनी है सामग्री वो नोट करिए। लाल या सफ़ेद गुंजा लेनी है, समी की थोड़ी सी जड़, कौड़ी, समुद्री झाग, कुछ सिक्के चांदी के हों तो बहुत अच्छा, काली हल्दी, और एक आपको वस्त्र लेना है लाल या पीला। आइए जानते हैं पूजा की विधि। मैं जो भी चीज़ें आपको बोलती जा रही हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई भी देती जाएंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि सामग्री आपको किस तरह से लगानी है। तो सबसे पहले चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर थोड़े से चावल या गेहूँ रखकर स्वास्तिक अष्टदल कमल बनाकर उस पर सभी चित्र और मूर्तियाँ रखते जाएँ। जल का कलश भरें, उसके अंदर आपको थोड़े से अक्षत और हल्दी डालनी है, उसके ऊपर स्वास्तिक और मौली जरूर लपेटनी है। पूजा सामग्री एक बड़ी थाली में रखें और दान की सभी वस्तुएं दूसरी थाली में। पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण या उत्तर दिशा चुननी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा ही लक्ष्मी और कुबेर जी का स्थान होता है। चौकी पर धनिया जरूर बिछाएं। नवग्रह के लिए आप सुपारी प्रतीक स्वरूप मानकर रख सकते हैं। जो भी चित्र आपके पास नहीं है उन देवी देवताओं का नाम लिखकर वहां पर स्थापित करें, और बाद में उन्हें जल प्रवाह जरूर करें। कुल देवी कुल देवता का आवाहन करके उन्हें स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इसी प्रकार आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और उनका स्थान ग्रहण करने के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। जल के कलश में संसार के सभी समुद्र और पवित्र नदियों का आवाहन करें। दीपक जलाकर हाथ में जल लेकर संकल्प के बाद पूजा प्रारंभ करनी है। एक बात और ध्यान में रखें, आपको 5 प्रकार के अलग अलग भोग निकालने हैं, 5 अलग बर्तनों में। एक भोग निकालेंगे भगवान का, दूसरा कुलदेवी कुलदेवता का, तीसरा अपने पितरों का, चौथा गौ माता का और 5वां अपने गुरु का। दिवाली का पूजन प्रदोष काल में होता है, तो प्रदोष काल से पहले ही ये सभी तैयारी आपको करनी है और सभी दीपकों में घी डालकर रखना है। आपको पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाकर एक चांदी का सिक्का चिपकाना है, और इस पत्ते को चांदी के सिक्के सहित जहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी का आप पूजन करने जा रहे हैं उस दीवार पर चिपकाना है। इस वीडियो में भी आपको पीछे कलश के ऊपर दीवार पर एक पान का पत्ता दिखाई देगा, उसे आप गौर से देखना। वहाँ पर भी एक चांदी का सिक्का लगा हुआ है, तो वो जिस तरह से चिपकाया गया है आपको वैसे ही चिपकाना है। अब आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। तो संकल्प किस तरह से लेना है, आप हाथ में जल लीजिए और इस तरह से आपको बोलना है। उत्तम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन में आपको अपना नाम बोलना है। पुराणों में कही हुई शुभ कामनाओं को प्राप्त करने, अपने ज्ञात अज्ञात पाप निवृत्ति और स्थिर लक्ष्मी यानी सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण के साथ गौरी गणेश कुबेर आदि सभी देव की पूजा करने का संकल्प लेता हूँ। और इतना बोलकर जल आप छिड़क दीजिए। गणेश जी का पूजन करेंगे,
तो आपको बोलना है ओम गणेशाय नमः। गौरी माता के लिए ओम गौरी देव्यै नमः। कलश का पूजन करेंगे ओम वरुणाय नमः, ओम कलश देवताय नमः, ओम जलाधिपतये नमः। आपको जो भी देवी देवता का पूजन करना है उनका मंत्र जरूर बोलना है। पीछे देखिए आपको सिक्का दिखाई देगा पान के पत्ते के ऊपर। उसके बाद में लक्ष्मी माता के लिए आप बोलेंगे ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः। उसके अलावा आप बहुत सारे मंत्र हैं माँ लक्ष्मी जी के, उन मंत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं का पूजन करें। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह और शुभ लाभ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। भूल कर भी जमीन पे माँ लक्ष्मी जी के चरण या स्वास्तिक चिन्ह ना बनाएं जहाँ किसी के पैर पड़े। दहलीज का पूजन जरूर करना है इस मंत्र को बोलते हुए ओम दहली विनायकाय नमः। हल्दी मिले जल से वहाँ पर यानी दहलीज पर पोछा लगाना है। दोनों तरफ आपको दीपक जलाना है और थोड़े से पुष्प चढ़ाने हैं। इस तरह दहलीज का पूजन जरूर करें। दीपक हमेशा अनाज के ऊपर रखें। 21 दीपक घी या तिल के तेल के जलाकर उनका पूजन पहले करना है, फिर उन्हें प्रणाम करना है। उसके बाद सभी के जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करनी है और इन दीपकों को हर जगह पर लगाना है। पूजा कर जब आप करें तो आपको ध्यान रखना है हर चीज़ का पूजन होगा। झाड़ू का पूजन होगा, आपने जो दीपक बनाए हैं उन दीपकों का पूजन होगा, नवग्रह का पूजन होगा। जो भी चीज़ें आपने वहाँ पर रखी हैं उन सब का आपको पूजन करना है। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा घर है जहाँ पर कोई गरीब व्यक्ति गरीबी के कारण दीपावली नहीं मना पा रहा है तो उनके घर में उजाला करके अपने पुण्य के खाते को बढ़ा लीजिए। अब आपको बच्चों की पुस्तकें, बही खातों, गहने आदि का भी पूजन करना है। कपूर धूप दीप से सभी भगवान की आरती करनी है। उसके बाद आपको करना है एक हवन। अब हवन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको कुछ मंत्र बताने जा रही हूँ जिनसे आप अपने घर में हवन की जो आहुतियाँ देंगे उन मंत्रों को बोलते हुए। अगर आपको वो मंत्र नहीं आते तो आप इसी वीडियो को चलाकर रख सकते हैं। मंत्र मैं बोलती जा रही हूँ, आप सामग्री चढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले आपको आहुति देनी है भगवान गणेश जी की। तो उनके नाम की आहुति कैसे देनी है? ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा, ओम महासरस्वती नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताय नमः स्वाहा, ओम सर्व आवाहित देवी देवताय नमः स्वाहा, ओम पूर्णाय नमः स्वाहा। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के एक मंत्र को आप ले लीजिए और उसकी आपको 21 आहुतियाँ देनी है। ओम महालक्ष्म्ये नमः स्वाहा, और ये आहुति आपको घी की देनी है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा कपूर जलाना है। कपूर के ऊपर आपको रोली की जो कुमकुम होता है उसकी आहुतियाँ देनी है। तो आप बोलते जाइए ओम महालक्ष्म्ये नमः स्वाहा, ओम विष्णु प्रियाय नमः स्वाहा। इस तरह से आपको 11 आहुतियाँ देनी है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। फिर सभी आए हुए देवी देवता और अतिथि का धन्यवाद करना है और सभी प्रकृति को चलाने वाले देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके उनको सुबह प्रस्थान करने का निवेदन करना है, जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर, माँ गौरी, कुल देवता को हमेशा परिवार सहित अपने घर में रहने की भी प्रार्थना करनी है। सभी के चरण छूकर आशीर्वाद लेने के बाद ही भोजन या फिर पटाखे आदि का आनंद लेना है। तो इस तरह से किया जाता है दीपावली पूजन। अब मैंने आपसे जो 5 भोग निकलवाए थे उनका क्या करना है। भगवान का भोग आप सभी लोगों में बांटेंगे। उसके बाद आप कुलदेवी कुलदेवता का भोग पूरे कुल सहित खुद ग्रहण करेंगे। पितरों का भोग पीपल के नीचे रखेंगे। गौमाता को गौमाता वाला भोग देना है और गुरु का भोग गुरु को देकर आइए। अगर आपके गुरु नहीं है तो हमारे माता पिता भी हमारे पहले गुरु होते हैं, उनको दे सकते हैं। इसके बाद में आप में से कोई व्यक्ति अगर कोई यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहते हैं या फिर वो कोई सिद्धि साधना प्राप्त करना चाहते हैं तो निशीथ काल में वो काम कर सकते हैं। यानी
माँ लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र के 11 मालाओं के जाप से उस यंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। इस तरह हम दीपावली पूजन करेंगे तो दीपावली के पूजन के बाद हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। अब आपको अगर कुछ उपाय भी करने हैं इस दिन तो वो भी कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें सिद्ध कर सकते हैं आप। कौड़ी है, समुद्र झाग है, समी की पेड़ की जो जड़ है, शंख है, सीपी है, चांदी के सिक्के हैं, बच्चों के पेन पेंसिल कलम, इनको भी इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो इस दिन आप लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, कुछ औषधियाँ जो मैंने बताई थी उनको सिद्ध कर सकते हैं। और जो हवन करेंगे आप, तो हवन में आपको सूखी ही सामग्री लेनी है, यानी हवन सामग्री मार्केट से बनी हुई आती है, उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाइए। तो इस तरह से आप हवन जरूर करेंगे। बिना हवन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यकीन मानिए दीपावली का पूजन इसी तरह से किया जाता है और ये पौराणिक विधि आप करके देखिए इस साल। अगले साल आप देखेंगे कि इस विधि से आपको कितना लाभ हुआ।